घर गंगा जल योजना की तैयारियों का जायजा लेने गया पहुंचे सीएम नीतीश, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार उपचुनाव को लेकर तेजस्वी ने पूर्व विधायकों और अधिकारियों के साथ की बैठक, शाम में हुए दिल्ली रवाना। बिहार उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, जारी की 20 स्टार प्रचारकों की सूची में कन्हैया और मीरा कुमार सहित कई बड़े नाम शामिल। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुला मां दुर्गा का पट, मां के दर्शन के लिए पंडालों में उमड़ी श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल उद्भव परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है और हर घर गंगा जल उपलब्ध कराने को लेकर शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में काम कहां तक पहुंचा, ये जानने के लिए सीएम नीतीश ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने मंगलवार को गया और नवादा जिले का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने गया के अबगीला मानपुर में बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। फिर गया के मोहड़ा स्थित तेतर जलाशय भी पहुंचे और निर्माण कार्य को देखा, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में राबड़ी आवास पर विधायकों और प्रत्याशियों की बैठक बुलाई, जिसमें बिहार उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाई गई। तो वहीं मंगलवार शाम को तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी पिता लालू यादव से मुलाकात करने दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी अब दुर्गा पूजा के बाद ही पटना लौटेंगे। तो तेजस्वी यादव ने पहले समीक्षा बैठक की, उपचुनाव को लेकर रणनीतियों पर इस बैठक में चर्चा की गई। उसके बाद शाम को तेजस्वी सीधा दिल्ली रवाना हो गए। तेजस्वी की मां यानी राबड़ी देवी फिलहाल पटना में हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव पिता लालू यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के विधायक और प्रत्याशी मौजूद रहे। दरअसल बिहार उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें उपचुनाव में जीत को लेकर चर्चा की गई और इस बारे में आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने मीडिया से बात कर जानकारी दी। चुनाव कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों की जीतने के लिए, जीत तो तय है, आम जनता ने कर ली, लेकिन उसके लिए जो रणनीति पर चर्चा हुई है और सारे लोग को जिम्मेदारी मिली है। सब लोग कल के बाद अपने अपने जो जिम्मेदारी वाली जगह है वहाँ लोग प्रस्थान करेंगे। कब जिस तरीके से अभी दशहरा, तो दशहरा से पहले या दशहरा के बाद? कुछ लोग दशहरा में जाएंगे और 16 तारीख तक तो लोगों को वहाँ। और बिहार विधानसभा उपचुनाव की जंग तेज हो गई है और उसको लेकर हर एक पार्टियां अपने दाव पेच खेलने में लगी हुई है। एक एक कर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद आज कांग्रेस ने भी दोनों सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के अलावा नए भी शामिल हुए युवा चेहरों को मौका दिया गया है। देखा जाए तो कांग्रेस की सूची में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। जहां दिग्गज नेताओं को तरजीह दी गई है, तो वहीं युवाओं तक बात पहुंचाने के लिए युवा चेहरों को शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने इन प्रचारकों के सहारे कितनी आगे जाती है। और कांग्रेस द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कन्हैया कुमार का नाम शामिल है। और इसको लेकर पटना में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कन्हैया कुमार के प्रचार करने से आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उपचुनाव के दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत पक्की है। ये की भी सूची जारी हुई है, नीतीश कुमार जी की भी सूची जारी हुई पार्टी की। न देश के प्रधानमंत्री हैं, न गृह मंत्री हैं, न राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। क्योंकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में पार्टी अपना स्टेट यूनिट के हिसाब से काम करती है, तो उनका फैसला है। जिनको रखें, नेता को रखें, कार्यकर्ता को रखें, सबको रखने का फैसला पार्टी को। इंटैक्ट नहीं है तो एनडीए को फायदा तो होगा। आपको किसने कहा कि अलायंस इंटैक्ट नहीं है? बहुयात जो हमारे घटक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल के, महागठबंधन के, वो राष्ट्रीय जनता दल के ही साथ है। कांग्रेस पार्टी का आदरणीय नेताओं ने वो फैसला लिया है चुनाव अलग लड़ने का, वो उनका फैसला है। पर जो हमने लगातार इन बातों को कहा है कि कोई लड़ाई में दूर दूर तक जदयू भाजपा दिखाई आपको दोनों सीटों पर।
तो बिहार में महागठबंधन का जो अस्तित्व है वो खतरे में है और ऐसे में कांग्रेस ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची को जारी कर दिया है। ऐसे में कई अनुभवी नेता तो कई युवा चेहरों को कांग्रेस ने आज स्टार प्रचारकों के तौर पर जारी किया है और इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है। आरजेडी जहां ये कहते नजर आ रहा है कि कन्हैया कुमार के प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ जहां कन्हैया कुमार उपचुनाव में अपनी ताकत झोंकने वाले हैं, तो तेजस्वी यादव से भी जब उनका आमना सामना होगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव पर भारी पड़ जाए और ऐसे में आरजेडी लगातार अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। एक और युवा चेहरा चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली से पटना पहुंचे। दिल्ली में अपने पिता की पुण्यतिथि मनाने के बाद चिराग पासवान मंगलवार को पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम दिया है और इससे साफ जाहिर होता है कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है। पार्टी के इस नाम के साथ हम बेहतर काम करेंगे। प्रभारियों की नई टीम बनाई जा रही है। विधानसभा में किसे चुनाव प्रभारी बनाया जाएगा इस पर भी विचार हो रहा है और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी। चिराग पासवान ने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और कार्यकर्ता दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में कैंप करेंगे। इन दोनों सीटों पर एलजेपी रामविलास यानी लोक जनशक्ति रामविलास के उम्मीदवारों की जीत पक्की है। चिराग पासवान काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि नवरात्र के बाद चिराग पासवान दोनों सीटों यानी मुंगेर के तारापुर सीट और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर कैंप करने वाले हैं अपने नेताओं के साथ। कार्यकर्ताओं में मुझे उत्साह है। पार्टी को जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम मिला है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये अपने में दर्शाता है कि पार्टी का सही मायनों में उत्तराधिकारी कौन है और इस नए नाम के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम के साथ ये पार्टी दोनों उपचुनाव में हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी। इस बात का विश्वास हम लोगों को और बेगूसराय पुलिस ने 7 अक्टूबर को होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या के मामले का खुलासा किया है। हत्या में शामिल 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 7 अक्टूबर को तेघरा थाना क्षेत्र के NH 28 पर ट्रैफिक पुलिस में तैनात होमगार्ड जवान अशोक यादव को बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसकी 10 अक्टूबर को इलाज के दौरान मौत हो गई। और इसी संबंध में एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि घटना के बाद एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद तेघरा थाना क्षेत्र के गोपाल कुमार और उसके रिश्तेदार विशाल कुमार को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 पिस्टल, 6 कारतूस, 1 बाइक और 6000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने सिपाही के हत्याकांड का जवान के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामला बेगूसराय का है और इस पूरे मामले की जानकारी दी है एसपी अवकाश कुमार ने। दिनांक 7 अक्टूबर को तेघरा थाना क्षेत्र में एक हमारे होमगार्ड के जवान अशोक यादव पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और इसमें वेतन के लिए गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ तेघरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था एसआईटी का। 2 दिन पहले जो हमारे जवान थे घायल थे, उनकी शहादत हो गई। वो इलाज के क्रम में उनका देहांत हो गया, लेकिन हम लोगों ने जो एसआईटी गठन किया था उस एसआईटी ने घटना के दिन ही कांड का उद्भेदन कर लिया था। अपराधी की पहचान हो गई थी और उसके विरुद्ध छापेमारी निरंतर जारी थी। इसी क्रम में आज सुबह में 6 बजे के करीब राजधानी होटल पिढौली के पास जो है वहाँ से मुख्य अपराधी जिसने फायरिंग की थी उसकी गिरफ्तारी हुई। और बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के खड्डा पुरंदपुर गांव में विगत 10 अक्टूबर को बाइक की ठोकर से घायल मासूम मनकुश कुमार की इलाज के दौरान सुबह मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बेतिया भेज दिया। वहीं मनकुश की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है।
बेतिया की है, जहां बाइक से ठोकर लगने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद गांव में काफी मातम का माहौल छा गया है और बाइक के ठोकर लगने से मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद शव को देख परिजनों में कोहराम मच गया और परिजन काफी आक्रोशित भी हो गए। मुआवजे की मांग भी की जा रही है। खबर में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलेंगे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ो नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर।
शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलेंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंचायत चुनाव की। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के लिए हुए चुनाव में ग्राम पंचायत छातापुर से मुखिया पद पर बीबी साजिदा खातून की जीत हुई है। वही मुखिया बनने के बाद बीबी साजिदा खातून ने DTV भारत से खास बातचीत की और बातचीत के दौरान जनता का आभार व्यक्त किया। अब भी हम मौजूद हैं छातापुर मुख्यालय पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीबी साजिदा खातून के पति मकसूद मसन। आप तमाम दर्शकों को बता दें कि छातापुर ग्राम पंचायत से बीबी साजिदा खातून जो है मुखिया पद से निर्वाचित हुई है और उनके पति मकसूद मसन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका DTV भारत पर और बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए धन्यवाद, मैं आपके चैनल को भी देता हूँ। मसन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह छातापुर की जनता आप पे भरोसा कर करके यूं कहे कि बीबी साजिदा खातून पे भरोसा करके बीबी साजिदा खातून को बहुमत से जिताया है, बीबी साजिदा खातून या आप कितना लोगों के भरोसा पे खड़े उतरेंगे? जी, जैसे छातापुर के जनता जो हमको भरोसा करके हम पे जता के हमको चुन के लाया है हमारी पत्नी बीबी साजिदा खातून को, तो हम जो भी सरकार द्वारा दिए गए योजना आएंगे वह ईमानदारी के साथ बखूबी जनता के पास तक पहुंचाएंगे और जनता के लिए हम जहां से भी जैसे भी हो उनके डोर टू डोर सारा योजना पहुंचाएंगे। लोग कहते हैं कि मकसूद मसन जब
जब मकसूद हसन की पत्नी मुखिया नहीं थी, उनसे पहले भी मकसूद हसन लोगों के बीच जाते थे, लोगों के सुख दुख में सहयोग करते थे, साथ आते थे। क्या अब मकसूद हसन बदल जाएंगे या रवैया वही रहेगा? जी, मकसूद हसन सबरोज समाज का सेवा किया है और सेवा करते रहेंगे, इसमें कहीं से बदलाव नहीं आएगा। और हम और कोशिश करेंगे कि जो पहले करते थे उससे भी ज्यादा बढ़ के हम करें, क्योंकि अब हमारे ऊपर वह जिम्मेवारी है कि जनता जो 5 साल के लिए हम पे भरोसा किया है, ये भरोसा पे एकदम हम खरा उतर के दिखाएंगे। और खास करके जनता के लिए मैं रात दिन फिर से मेहनत करना शुरू करूंगा और जो भी सरकार द्वारा दी गई योजना है, लाभ है, वह सब घर घर पहुंचाएंगे, कहीं से भी जनता को परेशानी नहीं होगी। अच्छा, मैडम निर्वाचित मुखिया हुई है, अगर मैडम दरअसल पे काम करेंगे या आप काम करेंगे तो सबसे पहले छातापुर में ऐसा कौन सा काम करेंगे, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जनता के बीच जाके और जनता से भी राय लेंगे, जो काम का कमी है और जो काम सरकार द्वारा आएगा वह हम जनता के बीच तक लेके पहुंचेंगे और सबसे पहले वही सब काम कराएंगे जो जो कमियां नजर आएगी। तो आपने तमाम बातें सुन लिया। आप अभी सुन रहे थे बीबी साजदा खातून के पति मकसूद हसन को। देखने में बड़ा दिलचस्प होगा क्या छातापुर की जनता ने जिस तरह बीबी साजदा खातून पर अपना भरोसा जताया है, क्या बीबी साजदा खातून अपने कार्यकाल में लोगों के दुख दर्द को समझ पाती है या क्या कुछ हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। DT भारत के लिए सुपौल से सहयोगी सुमित के साथ राजेश चौधरी। और राजधानी पटना में दुर्गा पूजा को लेकर हर वर्ष ट्रैफिक विभाग ट्रैफिक रूटों में बड़ा बदलाव करता है और इस साल भी ट्रैफिक विभाग ने ट्रैफिक में खासा बदलाव किया है। आइए हम ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि इस बार ट्रैफिक नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं। तो शहरी क्षेत्रों में 12 से 15 अक्टूबर तक मालवाहक वाहन के परिचालन पर रोक रहेगी। नवरात्र को लेकर यह बड़ा नियम बदलाव किया गया है। यात्री वाहनों के परिचालन पर भी 12 से 15 अक्टूबर तक रोक रहेगी। तो बता दें कि दानापुर कैंट से सगुना मोड़ होकर खगौल दानापुर स्टेशन जाएंगे मालवाहक वाहन। तो बता दें आपको कि 12 से 15 अक्टूबर तक दानापुर स्टेशन से बिहटा जाने वाले वाहन नेवड़ा होकर जाएंगे और ये नवरात्र को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। SP वर्मा रोड, सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ और छज्जू बाग नो पार्किंग जोन रहने वाला है। तो 12 से 15 अक्टूबर तक ऐसे कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। गांधी मैदान जाने वाले छोटे वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है। तो पटना जंक्शन से गोरियाटोली चौक से एग्जीबिशन रोड होते हुए आप जा सकते हैं गांधी मैदान। ये कुछ रूटों में बदलाव किया गया है। NIT मोड़ तक छोटी गाड़ियों का परिचालन दोनों तरफ से जारी रहेगा और गांधी चौक से गायघाट तक छोटी गाड़ियों के रूट में बदलाव किए गए हैं। केवल पश्चिम से पूर्व की ओर छोटी गाड़ियां जा सकती हैं। नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। बेली रोड पश्चिम से गांधी मैदान जाने वाले रूट में भी बदलाव किए गए हैं। तो छोटी गाड़ियां वोल्टास मोड़ तक ही जाने की इजाजत दी गई है। पटना म्यूजियम के चारों तरफ के मार्ग पर पार्किंग पर रोक लगा दी गई है और कोतवाली थाना से पटना म्यूजियम तक वाहनों की पार्किंग पर भी रोक लगी है। बता दें कि वाहन का परिचालन अदालतगंज से आयकर गोलंबर की ओर नहीं होगा। इस बार यह बदलाव भी किया गया है। सभी वाहनों को आर ब्लॉक चौराहे की ओर से डाइवर्ट किया जाएगा। तो भट्टाचार्य मोड़ पट्टा जंक्शन की ओर से डाक बंगला रोड जाने पर भी रोक रहेगी। डाक बंगला जाने वाले सभी प्रकार की वाहनों पर भी रोक रहेगी। बता दें कि डाक बंगला चौराहे से कोतवाली तक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। और नियमों को लेकर क्या कुछ कहा है ट्रैफिक DSP अजय कुमार ने, ये भी सुनते हैं। तारीख से 15 तारीख तक पटना शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध किया गया है तथा इस संबंध में बाज़ाब्ता पेपर में भी अनाउंस हुआ छपा है, जो सभी लोग इसे अवश्य पढ़ लें। सगुना मोड़ से हवाई अड्डा तरफ जाने वाले वाहन रूपसपुर पुल के नीचे से जगदेव पथ मोड़ होते हुए BMP होते हुए हवाई अड्डा जाएंगे तथा जो दीघा
हाट तरफ से या सियाना तरफ आने वाले वाहन हैं उनको पासपोर्ट ऑफिस के नज़दीक से, जिनको सगुना जाना है, पासपोर्ट ऑफिस के नज़दीक से डाइवर्ट करके अंबेडकर पथ में 3 और 4 नंबर पाया के बीच से निकाला जाएगा, जो रूपसपुर होके जाएंगे सगुना तरफ, या जिनको जाना होगा। और दरभंगा में भी दुर्गा पूजा को लेकर लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इसको लेकर शहरों में होने वाली यात्राओं पर शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक यात्राएं पूर्ण रूप से बंद रहेगी, जिसको लेकर यातायात डीएसपी बिरजू पासवान ने सख्त आदेश जारी किए हैं। तो शहर में 4 से 9 बजे तक यात्रा ठप रहेंगी। बता दें कि नवरात्र को लेकर प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है ताकि सड़कों पर भीड़ ना लगे और लोगों को परेशानी ना हो। और पटना में नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा का पट भक्तों के लिए खुल गया, जिसके बाद से मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। वहीं पटना के मशहूर बंगाली अखाड़ा में पुरोहित ने बताया कि यहाँ की खासियत यह है कि जो भी दिल से मां से मन्नत मांगता है, मां उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर भक्तों के लिए मां दुर्गा का पट खुल गया है। ऐसे में पूजा पंडालों और देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। मां दुर्गा की आरती के दौरान पूजा पंडालों और देवी मंदिरों में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। स्त्री पुरुष युवा बच्चे सभी मां की भक्ति में लीन हो गए हैं। शहर से गांव तक चारों ओर मां के भजन से माहौल भक्तिमय हो चुका है। बक्सर में नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर भक्तों के लिए पट को खोल दिया गया। पट खुलते ही भक्तों ने विधि विधान के साथ मां की पूजन की, मां की आरती की। वहीं भक्तों के जयकारे से पंडाल और आसपास का माहौल भक्तिमय हो गया। उधर नगर परिषद द्वारा दुर्गा पंडाल स्थल का निरीक्षण कर साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। प्रदेश आजसू के नेता हरिलाल महतो के जेल से निकलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के कामरगोड़ा चौक पर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि विगत कुछ महीने पहले नीमंडी थाना क्षेत्र में संपन्न हुए मेले में कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने और भीड़ को भड़काकर पुलिस पर पथराव करवाने के आरोप में उन्हें जेल भेजा गया था। वहीं मंगलवार को उनकी जमानत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। तो झारखंड सरकार की ओर से कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मानगो गांधी मैदान में बनाए गए अस्थायी हाट बाजार को नगर निगम द्वारा हटाने का फरमान जारी कर दिया गया है। वहीं निगम प्रशासन की ओर से गांधी मैदान में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को जबरन हटाने के कारण दुकानदारों ने रोष प्रकट किया है। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की खबरों पर। राजस्थान के अलवर में हर साल पुरुषार्थी समिति की ओर से धूमधाम से मनाए जाने वाले कार्यक्रम को कोरोना संक्रमण के कारण इस बार भी अनुमति नहीं मिलने से धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है, जिसके बाद दशहरा मैदान में रामायण पाठ का आयोजन करने का फैसला लिया गया है, जिसके उपरांत प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो कोरोना संक्रमण को लेकर अब भी सख्ती बढ़ती जा रही है। खबरें राजस्थान के अलवर की है, जहां पर दशहरा पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, लेकिन किसी भी तरह के कार्यक्रम में कोरोना को लेकर रोक लगाई गई है। और इसी के साथ खबरों के सफर में
फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। सर सिंह, असिस्टेंट गवर्नर, रोटरी जोन 5, जो एक स्वयंसेवी संस्था है जिसने पिछले कुछ वर्षों में चकिया के अंदर इस संस्था के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में काफी कार्य किया है। क्षेत्र के और जिले के समस्त जनता को आने वाले दशहरे के पावन पर्व के अवसर पर, दीपावली के अवसर पे, छठ और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पे, जो हिंदुओं का पावन पर्व है, हम सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।